Hey everyone, welcome to education session. And in this video, we will cover subordination of individual interest into general interest. This is the sixth principle of management by Henry Fayol. We have covered first five principles in our previous video. So आज पढ़ेंगे subordination of individual interest into general interest. So what is individual interest and what is general interest? तो दोनों ही बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग टर्म्स हैं। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मीनिंग होता है कि जब किसी एक एम्प्लॉय के बारे में हम बात करते हैं, उसके जो खुद के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स होते हैं उनकी बात करते हैं तो वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है। और जब हम किसी जनरल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का होता है, यानी कि सारे एम्प्लॉयज़, सारे स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स और हमारा पूरा एम्प्लॉय। तो जनरल इंटरेस्ट में पूरी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल हम उसकी बात कर रहे होते हैं, और इंडिविजुअल इंटरेस्ट में सिर्फ एक एम्प्लॉय के बारे में होता है बात। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? दिस प्रिंसिपल सेज दैट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं और उन सबके अपने अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिस वजह से वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, हम सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आपके अपने ऑब्जेक्टिव है पढ़ाई करने के, किसी को कुछ बनना है, किसी के लिए सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, किसी को पढ़ने के बाद जॉब करना है। तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऐसे ही सेम जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उधर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं और उन सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, तो एक एम्प्लॉय है एक्स, एक एम्प्लॉय है वाई। एक्स का ऑब्जेक्टिव है कि उसको सिर्फ सरवाइव करना है, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। वाई का ऑब्जेक्टिव है कि उसको प्रमोशन चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए। ठीक है, तो दोनों अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम कर रहे हैं। पर क्या ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए, यानी कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट में तो ये ठीक है, पर क्या ये जनरल इंटरेस्ट के लिए ठीक होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कि अगर हम गोल्स के अगेंस्ट जाएंगे, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल कुछ और है और हमारा गोल कुछ और है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट आएंगे। ठीक है, इसलिए फेयोल क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो जनरल इंटरेस्ट है उन्हें प्रायोरिटी देनी चाहिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स का अकॉम्प्लिशमेंट है अगर वो होगा तो सेम टाइम ही इंडिविजुअल इंटरेस्ट फुलफिल हो जाएंगे। ठीक है, एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए उधर काम कर रहा है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो जाएंगे तो उसी टाइम पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी फुलफिल हो जाएंगे एम्प्लॉय के। अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है, उसके शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है, उसका CSR अच्छा है, उसकी इमेज बहुत अच्छी है, तो एट द सेम टाइम एम्प्लॉय के जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं वो फुलफिल हो जाएंगे। ठीक है, उस किसी के इंटरेस्ट हो सकता है कि उसको सैलरी अच्छी चाहिए, किसी को रिकॉग्निशन चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अकॉम्प्लिश होंगे तभी ये तो एक एम्प्लॉय अपना गोल अचीव कर पाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पर अगर एम्प्लॉयज़ अपने ही गोल्स अचीव करने में लगे रहेंगे, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स नहीं अचीव करेंगे तो क्या होगा? क्या उनकी सैलरी बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी, बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगी। क्या उन्हें रिकॉग्निशन मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, और उनको लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉयज़ को लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव नहीं हो रहे तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन आगे लॉन्ग रन में रन करना ही बंद कर देगी। ठीक है, हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन डूब जाए, ठीक है, या उसके ऑपरेशंस बंद हो जाए बिल्कुल ही। तो क्या होगा? एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट के पीछे पूरी ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करेगी। पर अगर एक इंडिविजुअल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे, तो वो जनरल इंटरेस्ट में आएगा और एक एम्प्लॉयज़ के साथ साथ सारे एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छा रहेगा, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा रहेगा, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो फ्योल यही बोलते हैं कि
ऑर्गेनाइजेशन में हमें और जनरल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं। इंडिविजुअल इंटरेस्ट हमेशा जनरल इंटरेस्ट के नीचे रहना चाहिए, ठीक है। अगर जनरल इंटरेस्ट फुलफिल होगा तो इंडिविजुअल का खुद का जो ऑब्जेक्टिव और गोल्स होंगे वो अपने आप फुलफिल हो जाएंगे। अब इस प्रिंसिपल के कुछ पॉजिटिव आउटकम्स हैं और कुछ नेगेटिव आउटकम्स हैं, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो क्या पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या होगा कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन रहेगा, इंडिविजुअल गोल्स ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा, ठीक है। ये दो पॉजिटिव आउटकम्स होंगे जब हम इन्हें फॉलो करेंगे। और फिर अगर हमने फॉलो नहीं किया इसको, अगर हमने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तो अचीव होंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हम काम ही नहीं कर रहे हैं तो क्या ही अचीव कर पाएंगे, ठीक है। और जब ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव नहीं होंगे तो इंडिविजुअल के भी गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे, और उसमें क्या होगा कि एम्प्लॉय सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, और एट द एंड एम्प्लॉयज़ को भी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना पड़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन को भी काम करना बंद करना पड़ेगा। तो क्या होगा नेगेटिव आउटकम कि दोनों के लिए ही डिसएडवांटेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये बोलते हैं कि हमें इस प्रिंसिपल को अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करना चाहिए एक बेटर रिजल्ट्स के लिए, बेटर आउटकम्स के लिए। और क्या होगा जब हम इसको अप्लाई करेंगे कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स दोनों ही फुलफिल हो पाएंगे, एक सोसाइटी में बैलेंस क्रिएट रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी बैलेंस रहेगा, एम्प्लॉयज़ का भी बैलेंस रहेगा, और दोनों एक हेल्दी लाइफ को सस्टेन कर पाएंगे। यही कहता है ये प्रिंसिपल हमारा। इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कवर रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।